गांव के जो घर होते थे उनमें आंगन होता था, घर के द्वार पर चौखट होता था। लेकिन हम लोगों ने इतना विकास कर लिया माई बाप कि हमारे घर में ना आंगन बचा है, ना हमारे घर में चौखट बचा है, कोई मतलब ही नहीं रहा। आज भी हमारे गांव के मकान में इतना ऊंचा चौखट है और चौखट का ही मान है। चौखट पे पांव रख देने से घर में मार पड़ती थी हम लोगों को। क्यों? ये पांव रखने के लिए नहीं है, ये प्रणाम करने के लिए है। वो मर्यादा है चौखट। घर के आंगन में हमारे पूर्वांचल में, यहाँ का तो पता नहीं, हमारे पूर्वांचल में हर घर के आंगन में हनुमान जी महाराज की ध्वजा फहराती आपको मिलेगी। ठीक आंगन के मध्य में घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, कुछ भी मंगल कार्यक्रम हो, तो कार्यक्रम के पहले हनुमान जी का ध्वजा बदला जाता है, नवीन ध्वजा लगाई जाती है। आज भगवान ने जन्म लिया तो अयोध्या के हर घर में ध्वज पता और के आम के पत्ते का तोरण पुर छावा। और कैसा लग रहा है, कहीं न जाए के ही भांति बनावा। इतना सुंदर लग रहा है वो। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि मेरी कलम उसको लिख नहीं पाएगी, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, जैसा हम देखेंगे ना वैसा ही हमारे मन का और विचार का निर्माण होगा। मंगल दर्शन करने से हमारे विचार में शुद्धता आएगी, और यदि मंगल दर्शन नहीं करेंगे तो हमारे विचार में विकार का जन्म होगा। महापुरुषों ने, संतों ने, बुजुर्गों ने जो नियम बनाए कि क्या लगाना है, किसके अब घर में उत्सव हो रहा है, यदि उस उत्सव के मध्य में आपके मन में विकार आ गया तो उत्सव कैसे होगा? तो विकार जन्म न ले, इसके लिए उत्सव के पहले श्रृंगार की विधि बनाई गई कि मंगल दर्शन करते रहने से हमारे विचार में श्रेष्ठता बनी रहेगी, और उस श्रेष्ठता से उस व्यवहार में हमको आनंद की अनुभूति होगी। पूरी अयोध्या में ध्वज लगाया गया, पताके लगाए गए। पताका समझते हैं? वो जो अब तो नहीं दिखाई पड़ता, पहले हम लोग जब दीपावली में घर सजाते थे तो कागज का पताका बनाते थे, ट्रायंगल शेप में, त्रिकोण शेप में, लंबा लंबा, और उसको धागे में आटा की लेई बना के हमने किया है, आपने किया है। पानी में आटे को घोल के उसकी लेई बना के आप भी किए, धागे में उसको लगाते थे। हरे रंग का पताका, लाल रंग का पताका, पीले रंग का पताका, नीले रंग का पताका, 4 रंग ना, इसको सजाते थे। फिर उस पताके की लड़ी को पूरे घर में लगाते थे। जो ये चाइना का भुकभुकिया लाइट आया हो सब समाप्त कर दिया है? पूरी अयोध्या का श्रृंगार भया, और इतने पर नहीं रुका हो, जो थोड़ी सी कसर बसी थी, सुमन वृष्टि आकाश ते हो। आजकल जो पैसे वाले लोग होते हैं हेलीकॉप्टर बुक करते हैं शादी ब्याह में, और जब दूल्हा निकलता है चाहे जो भी मंगल कार्यक्रम हो तो हेलीकॉप्टर ऊपर से आके पुष्प की वर्षा करता है। ये नकली है। राम जी जब अवतार लिए हेलीकॉप्टर पुष्प नहीं बरसा रहा है, आकाश से सारे देवता, 33 कोटि देवता आकाश से पूरी अयोध्या के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, और ये देखकर ब्रह्मानंद
मगन सब लोई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। इस दृश्य का दर्शन करके, भगवान के अवतरण का अनुभूति करके अयोध्या के प्रत्येक नर नारी ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लिए। अरे ब्रह्म आएगा तभी तो ब्रह्मानंद प्राप्त होगा, परम आएगा तभी परमानंद की प्राप्ति होगी, है? ये इसको छिपाया नहीं जा सकता। कोई रसगुल्ला खाए और कहे कि मुझे मीठा नहीं लग रहा है, असंभव। रसगुल्ला खाने पर तो मीठा लगेगा ही, उसी प्रकार भगवान के आने पर ब्रह्मानंद का अनुभूति होगा ही होगा, रोक नहीं सकते आप। ये लोगों को ब्रह्मानंद मिला, और दशरथ जी को क्या मिला, श्री चक्रवर्ती जी को क्या मिला, अरे परमानंद, आनंद की परम अवस्था। देखिए, जिस प्रकार का व्यक्तित्व आएगा उस प्रकार की आपको अनुभूति होगी, ठीक ना हेमंत भैया? राम जी हैं कौन? आगे जब राम जी का आज नामकरण संस्कार होगा तो वहां एक चौपाई है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी के बारे में बताते हैं। ये हैं कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी क्या है? राम जी आनंद के समुद्र हैं। नदी नहीं है, तालाब नहीं है, झरना नहीं है, क्या है? समुद्र है। नदी के जल को मापा जा सकता है, तालाब के जल को माप लिया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई गणित नहीं बनी जो समुद्र के जल को माप कर बता दे कि कितना जल है। भगवान जल के समुद्र नहीं है, आनंद के समुद्र है। समुद्र में जितना जल भरा है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा है। जब आनंद का समुद्र आया तो दशरथ जी महाराज को परमानंद पूरी मन राजा, महाराज आनंद से भरी गए। आपको एक बात मैं बताऊं, वास्तव में जिसको आनंद की अनुभूति हो जाएगी माई बाप ना, उसके जीवन से नियम समाप्त हो जाएगा। वो फिर पागलों की तरह व्यवहार करने लगेगा। हमारे एक चाचा कहा करते थे, बेटा जानते हो पागल मतलब जो भगवान को पाकर उन्हीं में गल गया है, वस्तुतः वही पागल है। वही पागल है जो पाकर गल गया। महाराज इतने आनंद में आए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए सेवकों को नहीं भेजा, कहा बुलवाई नहीं, बुलाई, अपने दौड़ गए। आज एक चक्रवर्ती सम्राट बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए जा रहा है। आज वो सम्राट नहीं मान रहे हो, आज अपने आप को पिता मान रहे हैं। जो सुख जीवन भर नहीं मिला वो सुख जीवन के चौथे पन में प्राप्त हो गया, और वो भी ब्रह्म आ गया। आप समझिएगा, ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ नहीं जानते हैं कि राम मेरा भगवान है। कल आपको कथा मैंने सुनाई मनु महाराज और शत्रुपा जी की, ठीक ना? मनु जी महाराज सृष्टि के आदि पिता हैं, शत्रुपा मैया आदि माता हैं। हम और आप मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। मनु महाराज से इसलिए क्या कहलाए? मनुष्य। मनु महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण में, चौथे पन में, शत्रुपा मैया को लेकर नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य जानते हैं आप? लखनऊ के निकट है, उत्तर प्रदेश में। चक्र तीर्थ है, वो सृष्टि का केंद्र माना गया है उसे। नैमिषारण्य में आए, मुनियों के साथ सत्संग में बैठे तो मुनि लोग भगवान की चर्चा करते थे। तो मनु जी
कथा सुनते सुनते एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, सुनो ना, जिसकी कथा इतनी प्यारी है वो कितना सुंदर होगा, जिसकी कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है उसको देखने में कितना आनंद आएगा। मनु जी ने मुनियों से यत्न पूछा कि हम उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो मुनियों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा कि आप इस मंत्र का जप करिए, आपको दर्शन मिलेगा। अनुराग के साथ मनु जी और शत्रुपा मैया जप करने लगे। कितने दिन जप किए पता है आपको? हाँ सुनील भैया, 23,000 वर्ष। कितने दिन? 23,000। इन 23,000 वर्षों में मनु जी और शत्रुपा जी के पास अनेक बार ब्रह्मा जी आए, आकर बोलते थे कि तपस्या बंद करिए, ब्रह्मलोक मांग लीजिए हमसे। मनु जी चुप, मुख नहीं खोला। ब्रह्मा जी थक गए तो विष्णु भगवान आए, आकर बोले विष्णु लोक मांग लो, मुख नहीं खोला। विष्णु जी थक गए तो शंकर भगवान आए, आकर बोले शिव लोक मांग लो, मुख नहीं खोला। यह प्रसंग कहता है कि जीवन में साधक को अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मार्ग में कई भटकाने वाले लोग आएंगे, लेकिन यदि आप लक्ष्य के प्रति निष्ठावान हैं तो किसी के भी भटकन में आप अटकने वाले नहीं है। 23,000 वर्ष बीत गए माई बाप। शरीर जानते हैं कैसा हुआ था? गोस्वामी जी कहते हैं तो जी और शत्रुपा मैया का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया, केवल आवाज सुन के ऐसा लगता था मानो अभी अभी घर से आए हो। मनु जी अपना शरीर देखने लगे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, कहने लगे देवी, जिसकी आवाज सुनने से इतना बदलाव हो गया, यदि वो दिखाई पड़ जाएगा तो क्या बदलाव होगा है? लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़े, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आकाशवाणी ने कहा था मांगिए मांगिए। मनु जी कहते प्रभु, आपके जिस स्वरूप को काकभूषुंडी जी महाराज देखना चाहते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सुगम सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजेहि लागी मुनि जतन कराही। अब यहाँ पर मनु जी के पास एक समस्या थी। भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप आया, कौन से रूप को देखने की बात कहें? तो जब मनु जी मुनियों के साथ सत्संग करते थे तो मुनि उनसे कहते थे कि भगवान के स्वरूप को शंकर जी नित्य मन में देखा करते हैं। काकभूषुंडी जी के मन में तो सदैव भगवान विराजमान रहते, वो देखकर मन ही मन आनंद में रहते हैं। तो मनु जी कहे प्रभु, काकभूषुंडी जी के मन में जो आपका रूप बसा है और शंकर भगवान के हृदय में जो आपका रूप बसा है, हम वही देखना चाहते हैं प्रभु। अब आपसे बतावें, काकभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं। यहाँ जो स्वरूप लगा है ना, इस स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस स्वरूप का दर्शन नहीं करते छोटे राम जी। जैसे मनु जी ने कहा प्रभु हम वही रूप देखना चाहते हैं, भगवान प्रकट हो गए। नील शरोरुह नीलमणि है, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा,
रखे कोटि कोटि सत्कार। बाबा कहते नील सरोरुह, सरोरुह यानी कमल, नीले रंग के कमल जैसा, नीले रंग के मणि जैसा और नीले रंग का जल से लबालब भरा हुआ बादल जैसा। देखिए तीन ही स्थान है, नभ, नभ के बाद हाँ जल, जल के बाद थल, तीन ही है ना। यही तीन सेना भी है भारत में, वायु सेना, जल सेना और थल सेना। तीनों स्थान से गोस्वामी जी ने एक एक उदाहरण लिया। नील सरोरुह, जल में जिस प्रकार नीले रंग का कमल रहता है, धरती पर थल पर नीलमणि, नीले रंग की मणि, और आकाश में नील नीरधर बादल, जो जल से लबालब भरा रहता है, नीले रंग का बादल, उसी रंग के भगवान प्रकट हो गए। और अकेले नहीं आए, साथ में सीता महारानी जी भी हैं। ये जो मेरे पीछे स्वरूप आप देख रहे हैं, जुगल सरकार, यही जुगल सरकार हाथ में धनुष बाण लिए राम जी प्रकट हो गए। अब यहां पर एक प्रश्न है, मनु जी तो कहते प्रभु जो काकभूषुंडी जी और शंकर जी देखते हैं वो देखना है? तो काकभूषुंडी जी और शंकर जी तो भगवान का बाल रूप देखते हैं, तो राम जी को तो बाल रूप में आना चाहिए, ये बड़े रूप में क्यों आ गए? राम जी जानते हैं कि मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और काकभूषुंडी जी देखते हैं, लेकिन शंकर जी और काकभूषुंडी जी कौन सा देखते हैं ये इनको नहीं पता। मैं जो दिखा दूंगा उसी को मान लेंगे। ये न आने का कारण था, राम जी जानते हैं कि आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं। यदि कहीं मैं बालक के रूप में चला गया, आप किसी घर चंदा लेने जाएं और अमुक व्यक्ति न मिले, उसका बालक मिलेगा, तो बालक से आप चंदा लेंगे? नहीं लेंगे ना, वापस लौट जाएंगे। राम जी सोचे कहीं मैं बालक बन के जाऊं और मुझे बालक जानकर मनु जी को मांगने में संकोच हो जाएगा, तो ये मेरे से वरदान नहीं मांग पाएंगे, और मुझे वरदान देना है, इसलिए भगवान बड़े रूप में प्रकट हुए। और माई बाप, जैसे मेरे राघव जी प्रकट भय रहा है, मनु जी हेराई गए, भगवान के रूप में हेराई गए हो, आंखें टकटकी लगा के भगवान को देखने लगे। ये जो आंख के बीच में काले रंग का गोल है ना, हाँ है ना, काला काला गोल गोल, उसको जानते हैं क्या कहते हैं? पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतरी। वही देखती है। पुतरी भगवान को निहार रही थी और मारे प्रेम के आंखों में आंसू आ गए। आंख में आंसू आ जाए तो धुंधला दिखाई देने लगता है। पुतरिया निहार रही थी हो, तब तक मनु जी की आंख में आंसू आ गए, धुंधला दिखने लगा। पुतरी आंसू से लड़ने लगी। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कह रही हटो, आंसू कहते केवल तुम ही देखोगी, मुझे प्रभु के चरणों को धोना है, मैं नहीं हटने वाला। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पल के कहे मुँह दिले राघव
को पल के कहे मोद ले, राघव को अखिया कहे और निहारन दे, पल के कहे मोद ले, राघव को अखिया कहे और निहारन दे। है सब लड़ने लगे। मनु महाराज टकटकी लगाकर चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। मनु महाराज भगवान को निहारते निहारते उनके चरणों में गिर पड़े। जैसे मनु जी गिरे तुरंत उठाए करुणा पुंज, भगवान ने तुरंत उठाया मनु जी को, कहा मांग लीजिए मांग लीजिए। मनु जी बोले कैसे मांग लूं प्रभु? दरिद्र व्यक्ति कहीं जाता है ना, तो चूंकि वो स्वयं दरिद्र है, उसे मांगने में संकोच लगता है, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु मैं जानता हूं कि आपको देने के लिए कुछ भी अगम नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे अपने को देखकर मांगने में संकोच हो रहा है, कैसे मांग लूं आपसे? तो भगवान ने कहा संकोच का त्याग करिए, सकुच बिहारी आज मांगू नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। यहाँ देखिए राम जी ने इशारा कर दिया। शाब्दिक अर्थ है, राम जी कहते सकुच बिहाई मांगू नृप मोहि, संकोच छोड़ के मुझसे मांगिए, ये अर्थ है। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? सकुच बिहाई, संकोच छोड़िए, और मांगू नृप मोहि, संकोच छोड़कर आप मुझे ही मांगिए। किसको मांगिए? मुझे ही मांग लीजिए। चतुर व्यक्ति भगवान से सामान नहीं मांगता। वस्तुतः जो भगवान का भक्त होता है माई बाप, वो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है, सामान नहीं। प्रभु आप चाहिए। अब भगवान ने तो कह दिया, मनु जी के सामने समस्या है, ठीक है भगवान ने कह दिया मांग लीजिए, लेकिन कैसे मांग लो? ये जगत के पिता हैं। हमारे सुनील भैया के पूज्य पिताजी बैठे हैं। सुनील भैया आप बोल सकते हैं क्या बाबूजी से कि बाबूजी इस बार आप पिता बने थे, मैं बेटा बना था, अगली बार मैं चाहता हूं मैं बाप बनूं, आप बेटा बनिए? बोलेंगे? यही समस्या मनु जी के पास है। वो जगत के पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, कैसे बोल दे? तो उपाय निकाला, कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, ठीक आपके जैसा हो, कोई हो चलेगा। भगवान देखिए बेटा बाप से चतुराई कर रहा है? तो राम जी मुस्कुराए, कहे मनु जी आप मेरा जैसे मांग रहे हैं, अरे आप सरिस मैं खो जाऊं कहां जा
चलिए वचन देता हूँ, नृपतवतनया हो मैं आई। आपके मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं, मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा। वचन दिया आपको, अपने जैसा नहीं, मैं स्वयं आपके घर पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मनु जी मैं आपको वचन देता हूं। मनु जी तो यही चाह रहे थे हो। और देखिए भगवान केवल कहते नहीं है, भगवान तुरंत उसको बना भी लेते हैं। भगवान ने कहा मैं पुत्र बनकर आऊंगा, और संग संग भगवान ने नाता जोड़ लिया। बगल में खड़ी शत्रुपा मैया को राम जी ने माई बोल दिया हो, है? तुरंत माता कह दिया। क्या बोल दिया? मातो विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटी अनुग्रह तोरे। राम जी ने कहा आप भी मांगिए। माँ ने कहा, माँ मुस्कुराई। शत्रुपा मैया कही महाराज प्रभु ये चतुर महाराज जो मांगे मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कछुनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। वो मुझे बहुत प्रिय लगा। लेकिन आप मुझसे कह रहे मांगने के लिए, तो मैं कहती हूँ प्रभु जो गति आप अपने भक्तों को देते हैं, जो मति आप अपने भक्तों को देते हैं, जो विवेक आप अपने भक्तों को देते हैं, जो रहनी आप अपने भक्तों को देते हैं, कृपा करके ठाकुर जी आप वही मुझे दे दीजिए। मैं से माँ ने कहा, भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा माँ। और मैं कहता हूं आपका ये अलौकिक विवेक कभी समाप्त नहीं होगा। घलुआ जानते हैं? घलुआ, घलुआ भोजपुरी शब्द है। घलुआ फ्री वाला। आदमी सब्जी लेने जाता है ना बाजार में, तब मिर्चा धनिया पत्ता घलुआ में ले आता है। एक मुट्ठी तनिक धनिया पत्ता डाल दो उसमें। हाँ अच्छा, हमारी और उसको घलुआ बोलते हैं। जैसे यहाँ फुल्की को क्या बोलते हैं? पानी पूरी को गोलगप्पा, हमारे कलकत्ता में फुचका बोलते हैं। हाँ, तो जब 50 रुपए का फुचका खा लो, 100 रुपए का खा लो, लेकिन बाद में जब तक एक फ्री वाला नहीं मिलता है ना, तब तक पेट नहीं भरता। कितनों खाने के बाद में देखते नहीं, चना और नींबू डाल के देखते ना, नमक डाल के। मनु जी वरदान मांग लिए, शत्रुपा मैया मांग ली, अब मनु जी घलुआ मांगने के लिए तैयार हो गए। कहे प्रभु एक और। प्रभु बोले बोलो। अब सुनिए, मनु जी कहते नाथ मणि बिनु फनी, जिम जल बिनु मीला, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। नाथ आप मेरे घर पुत्र बनकर आए और कदाचित आपके साथ मेरा वियोग हो गया प्रभु, तो मेरी वही गति हो नाथ जो मणि निकलने के बाद सर्प की हो जाती है। मेरी वही गति हो प्रभु जो जल से निकलने के बाद मछली की हो जाती है। प्रभु आप ब्रह्म हैं, आप जगत के पिता हैं। आज मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन प्रभु एक प्रार्थना है, आप जब मेरे पुत्र बनकर आए ना, तो मैं आपको भगवान न जानूं, मैं आपको अपना पुत्र जानूं। क्यों? यदि भगवान जान लूंगा तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। यही सोचूंगा ये तो भगवान है,
मैं चाहता हूं नाथ, संसार का पिता अपने पुत्र को जिस प्रकार गोद में उठाकर प्रेम करता है, मैं उसी प्रकार आपको प्रेम करता रहूं नाथ। इसके लिए प्रार्थना, मैं आपको भगवान न जानता, इसके लिए मुझे कोई मूढ़ कहे, मुझे स्वीकार है। ऐसा नहीं कि दशरथ जी महाराज नहीं जानते हैं कि मेरे घर ब्रह्म ने अवतार लिया है, जानते हैं, लेकिन वरदान के कारण मान नहीं रहे। जन्म लेते, चौपाई का दर्शन करिए, जन्म लिया राम जी ने, दासियों ने आकर महाराज को सूचना दी। महाराज क्या सोचने लगे, अरे जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। महाराज जानते हैं कि जिसके नाम को सुनने मात्र से शुभ हो जाता है, वही भगवान मेरे घर अवतार लिए हैं, जानते हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। महाराज परमानंद में डूबे हैं, अयोध्यावासी ब्रह्मानंद में डूबे हैं, माताएं झुंड झुंड बनाकर। और देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात, अभी चौपाई पढ़ते पढ़ते मन में एक बात आई। गोस्वामी जी कहते हैं, बृंद बृंद मिली चली लुगाए। अयोध्या की माताएं सखियां बृंद बृंद यानी समूह बना बना कर जा रही हैं। कहां जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? अरे सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार। श्रृंगार कैसा किया? तो सहज श्रृंगार किया। वस्तुतः सामान्यतः कहीं जाना है, यदि 11 बजे ट्रेन पकड़ना है तो माताओं को बताया करिए कि 9 बजे ट्रेन है, तो शायद आप पकड़ लेंगे। यदि आप बता दिए कि 11 बजे ट्रेन है, फिर तो भगवान ने मालिक है, आप पकड़े बैठे। यहां देखिए माताएं सखियां श्रृंगार कैसा की? सहज श्रृंगार। श्रृंगार में समय बर्बाद नहीं किया, क्यों? दर्शन करना है हो। सहज उठी सहज श्रृंगार करके माताएं दौड़ पड़ी। कोई सोने का कलश लिया है, कोई मंगल वस्तुओं से सजा थाल लिया है, जाकर राम जी की आरती करती हैं, न्यौछावरी करके देती हैं और बारंबार बच्चे के चरणों में दंडवत करती हैं। आपसे मेरी प्रार्थना, घर में छोटे बच्चे हो ना, बालक, बालक जानते किसे कहते हैं? नहीं, बालक नहीं है वो, ना इधर कोई बालक नहीं है अभी। हाँ, वो बालक है जिसका मुंडन न भया हो, जिसके पेट के बाल न उतरे हो, वो बालक। समझ गए? आजकल तो लोग 3 महीने 4 महीना में लिए छोड़ा छील दिए। ये एक संस्कार है, इसका नाम है चूड़ाकरण संस्कार। 16 संस्कार में से ये भी एक संस्कार है। इसकी भी स्थिति है, अवस्था है, कितने वर्ष पर इस संस्कार को करना चाहिए। हमको याद है हमारे यहाँ 3 साल 4 साल तक मुंडन नहीं होता है, आज भी 3 साल तक, 2.5 साल 3 साल तक लोगों को देखा
आपका 5 साल, हम लोग 5 साल के बाद हुआ। हमारे लंबे लंबे बाल थे तो वही यहाँ जैसे सरदार जी लोग यहाँ पर रहते हैं ना, वैसे माई यहाँ पर निकाल के बांध के रुमाल बांध देती थी यहाँ सिर पे। घुंघराले बाल थे मेरे, अब तो खैर भगवान की कृपा है। जिनके पेट के बाल न उतरे हों वो बालक, और बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। बालकों से पांव नहीं छुलवाना चाहिए, ये पाप है। बालकों से हो सके तो बालकों के पांव को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, वो साक्षात भगवान के स्वरूप